पिता होना बड़े आनंद का विषय है, और जितना बड़ा आनंद है उससे भी अधिक बड़ा उसका उत्तरदायित्व भी। आप में से भी कुछ पिता होंगे, कुछ संतान, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करते होंगे। हर पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन परिश्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, सुविधाएं एकत्रित करता है। आप भी करते होंगे। हर पिता को यही लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु फिर भी संतान प्रसन्न नहीं रहती। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप भी स्वयं अपनी ही संतान से पूछ लीजिए। उनको अवश्य कहीं ना कहीं कोई कमी अनुभव होती होगी, और इसका केवल एक ही कारण, और वो है पिता की भूल। उसे लगता है कि उसने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया, परंतु वास्तव में वो उसे सबसे अमूल्य विरासत दे ही नहीं पाता, और वो अमूल्य वस्तु है समय। अपनी संतान को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाइए, उसके साथ खेलिए, और जीवन के मैदान में उसे खेलना सिखाइए। उसे संस्कार दीजिए, उसे उसके मार्ग पर चलने दीजिए। मार्ग भटके तो उसे उचित मोड़ भी दिखाइए। विश्वास कीजिए, इससे अधिक कोई अमूल्य वस्तु आप अपनी संतान को नहीं दे सकते। युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहु में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है, और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है, और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए? इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है, और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा, और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो। और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है
ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा हो। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी। उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गए। आप भी समझिए। हम सब जीव हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं और जीवन जीते समय उसके पश्चात की कल्पना भी करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा या यमदूत हमें दंड दे रहे होंगे। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए? नहीं, हमें स्वर्ग और नर्क हमारी ही मृत्यु के पश्चात मिलेगा। अर्थात यदि फल पाना है तो कर्म स्वयं को ही करना होता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना होता है। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मार्ग है स्वयं को संतुष्ट करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है।
और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान, और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौ और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति, ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है कि ये संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है। ये उसकी
आपके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ ले तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी आप, कितने काम कर पाएंगे आप, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पलों से मिलकर घड़ी बनती, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से माह और वर्ष। यदि आप अपना हर पल, हर प्रहर विश्वास से जिए, हर दिन उत्साह से जिए, तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें, तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है? इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते। चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि, उसको वैसा ही सम्मान दें। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भाव, अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र
किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी। और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकती है। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी आप ही होंगे। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते, बहुत सारा धन कमाते है ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस पंछी को देख रहे हैं, ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती। और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी आवश्यक है। मोह को त्यागें। आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। अपनी संतान को कर्म करना सिखाइए। यदि आपकी संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी। और यदि वो आलसी, अकर्मण्य बन बैठी तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं 2 बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म से पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है ना आश्चर्य की बात? दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल, लचीले, आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, यही ना? परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का।
क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाइए, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत। इस अग्नि को देख रहे हैं? क्या क्या कर सकती है ये अग्नि? प्रकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है, और चाहे तो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। ये जल हमारी प्यास बुझा सकता है या हमें डुबोकर मार भी सकता है। तो क्या ये इच्छा इस जल की है कि ये हमारी प्यास बुझाएगा या हमें डुबाकर मार देगा? या ये इच्छा इस अग्नि की है जो हमें प्रकाश देगी, जो हमें भोजन देगी, या हमें जलाकर भस्म कर देगी? नहीं, जल का गुण है बहना, अग्नि का गुण है जलना। अब ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी जल और अग्नि की भांति ही संसार की हर वस्तु, संसार के लोग भी होते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किन्हें शत्रु। शक्ति है, पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदायित्व बनाते हैं या अहंकार। धन है, परंतु निर्भर हम पर करता है कि उसे विकास के मार्ग पर लगाते हैं या व्यसन के मार्ग पर। ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशापित। अपने परिणामों का उत्तरदायी हमारे चयन होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने चयन को, अपनी भावनाओं को उचित रखें। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है।